नमस्कार साथियों, आज हम वॉल का बीवीएस बनाना सीखेंगे। इससे पहले मैंने बीम का बीवीएस बता दिया है, आप अगले वीडियो में देख सकते हैं इसको। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके लेआउट की। लेआउट की अगर हम बात करें तो ये हमारा है 49 मीटर सेंटर टू सेंटर, ये हमारा है 11 मीटर सेंटर टू सेंटर। ऐसे ही ये भी 49 मीटर है और ये भी 11 मीटर है। आज हमको वाल पर चर्चा करना है, इसलिए हम सबसे पहले वाल का अब सेक्शन देखेंगे। सेक्शन देखने से पहले वाल कहाँ आ रहा है ड्राइंग में वो जान लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये किनारे किनारे जो गया हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बीम गया हुआ है। बीम गया हुआ है, बीम के ही ऊपर वाल करना है। अब कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि बीम के ऊपर वाल करना है, तो इसके लिए हम लोग इसका सेक्शन देखेंगे। सेक्शन देखेंगे तो हमारा सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि 230 बाई 450 का बीम है। उसके बाद 1 मीटर वाल गया हुआ है, 1 मीटर वाल गया हुआ है। और देखा जाए यहाँ वाले सेक्शन में, इन सब में, तो ये 1 मीटर अपना है। ये जो दिया हुआ है फ्लोर लेवल से, वो 1 मीटर हाइट तक वाल है। और कॉलम हमारा 950 भरा जाएगा, 50 mm का ग्राउटिंग हो जाएगा, तो ये वाल के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग वाल का सबसे पहले स्टील देखते हैं। स्टील देखने का मतलब इसको कर्व वाल कहा गया है। और FFL से देखा जाए तो 1 मीटर हाइट पे है वाल, 1 मीटर हाइट का है और 200 mm इसकी थिकनेस है। और इसमें स्टील देखा जाए तो ये जो दिया हुआ है, एक ऐसे गया हुआ है और एक डाट 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 करके दिखाया हुआ है, दो चीज़ें दिखाया हुआ। तो ऐसे जो गया हुआ है सीधा सीधा, वो भी 10 फाई TS 180 सेंटर टू सेंटर बोथ साइड है। उसके बाद इसी तरह जो डॉट डॉट दिया हुआ है, ये भी हमारा सेम ही है। दोनों का स्पेसिंग, दोनों का स्टील का डाया सेम है, मतलब 10 डॉट डॉट दिया गया है स्टील, एक डॉट डॉट दिया गया है, एक सीधा दिया हुआ है खड़ा हुआ, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा क्या है यहाँ पे। देखिए, ये हमारा हो गया है, इसका मैंने सेक्शन बनाया हुआ है। ये हमारा है पूरा वाल 1 मीटर का। उसके बाद इसको कर्व वाल बोल रहे हैं। और ये हमारा है बीम, ये हमारा है बीम जो 450 बाई 230 का है। अब इसमें स्टील मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले वाल का क्लियर कवर जान लेते हैं। वाल का क्लियर कवर हमारा रहेगा 30 mm का, जबकि टॉप पे जो हमारा रहेगा वो 40 mm का कवर रहेगा, जो कि हम कॉलम में भी 40 mm लिए थे। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ये करेंगे। ये जो हमारा एक स्टील गया हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे गया हुआ है, एक स्टील ऐसे गया हुआ है, फिर ऐसे मुड़ गया हुआ है। तो ये हमारा है मेन बार। ये हमारा जो गया हुआ है, ये हमारा है मेन बार। और जो ये डॉट डॉट दिखा रहा है, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे ये जो गोल गोल दिखा रहा है, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन बार या बाइंडर या डिस्ट्रीब्यूशन बार। और दोनों का जो डाया है वो सेम है, 10 फाई TS मतलब टॉर स्टील 180 mm सेंटर टू सेंटर बोथ साइड, मतलब इस साइड भी एक तरफ लग रहा है और दूसरे साइड भी वाल के इस तरफ लग रहा है। जैसे मान लो कोई हम लोग ईंट ही बनाते हैं, मान लो कोई चीज़ बन रहा है, तो उसका वाल हम लोग यहाँ अगर देखा जाए तो साइड से देख रहे हैं। साइड से देखने का मतलब क्या है, मान लो एक लंबा सा वाल है, यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये हमारा ऐसे है और ऐसे है, ये हमारा ऐसे गया होगा कुछ, अगर देखा जाए वाल हमारा तो ऐसे गया होगा। हम लोग सिर्फ साइड वाले की बात कर रहे हैं, साइड वाले की करने का मतलब ये इतना भाग सिर्फ हम लोग लिए हुए हैं। इसका इतना भाग अगर लेंगे तो ये अंदर भी ऐसे ही गया होगा स्टील। ये एक बाइंडर वाला स्टील गया होगा और इसमें डाट डाट जो दिखेगा, ये हमारा मेन बार रहेगा। मेन बार रहने का मतलब यहाँ पे ये मेन बार, ये वाला बार हमारा ऐसे गया है। और उसके बाद ये जो बाइंडर है वो हमारा इसमें ऐसे गया हुआ है, ये बाइंडर गया हुआ है। और इस वाले टॉप व्यू से देखेंगे तो ये हमारा मेन बार जो है, जो हमारा मेन बार रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार जाएगा। जो कि यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारा इधर से मेन बार है, ये हमारा मेन बार है और ये इधर हमारा मेन बार है। इसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार या बाइंडर गया हुआ है, जो कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा बाहर की तरफ वाला मेन बार जो है ये डॉट 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 रहेगा, जो कि अंदर ऐसे मुड़ के जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इधर से भी ऐसे ही जाएगा सेम। और ये हमारा बाइंडर चला जाएगा, जो कि मेन बार के अंदर से जाएगा। जो हम लोग स्टील खड़ा करेंगे, मान लो यहाँ पे ये स्टील मेन बार जा रहा है तो ये हमारा बाइंडर हो जाएगा।
ऐसे ही यहाँ पे ये हमारा मेन बार जाएगा और ये हमारा बाइंडर हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये पूरा देख लिया, फ्लोर लेवल है। फ्लोर लेवल के बाद अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये कॉलम है, ये कॉलम है और कॉलम के नीचे ही हमारा बीम गया हुआ है, ये सब बीम गया हुआ है। इसी के ऊपर हमें वाल करना है। तो वाल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका सेक्शन सीख लिया। सेक्शन सीखने के बाद मैंने क्लियर कवर बताया हुआ है जो कि 30 mm रहेगा दोनों तरफ से, इधर से और इधर से, और टॉप से 40 mm रहेगा। तो अब हम इसका लेंथ निकालते हैं। लेंथ निकालने का मतलब यह है कि मेन बार का लेंथ हमारा कितना होगा। मेन बार का लेंथ निकालने से पहले हम उसका यल निकाल लेते हैं। यल हम इसको कहते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बता दिया। ये हमारा यल कहलाएगा, ये इधर वाला और इधर वाला हमारा यल कहलाएगा, और ये स्ट्रेट लेंथ कहलाएगा या स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं इसको। ये 1380 जो हमारा आया हुआ वो कैसे आया हुआ है, ये हमारा मेन बार की बात अभी मैं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये 1 मीटर और जो 450 है दोनों को ऐड कर लिया। तो 1 मीटर और 450 हो जाएगा 1450 mm, 1450 mm। उसके बाद क्या हुआ है, 30 mm का इधर से कवर, नीचे से कवर घटा देंगे और 40 mm इधर से कवर घटा देंगे। तो 40 mm ऊपर से कवर घटाएंगे। 40 mm ऊपर से क्यों? 40 mm हम लोग इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि कॉलम जब हम लोग लिए थे, कॉलम का क्लियर कवर 40 mm लिए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी कवर 40 mm टॉप का लिया हुआ है और किनारे किनारे का 30 mm लिया हुआ है। दोनों का सेम नहीं हो सकता क्या? दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा अनुसार जैसे जो कॉलम का लिए थे इसीलिए मैंने इसको लिया हुआ है। तुम चाहो 30 भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 40 लेके कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब ये 1450 हो गया। 1450 में से सबसे पहले अगर देखा जाए 1 मीटर वाले में 40 mm घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 960 mm, जो कि यहाँ पे 960 में दिखाया हुआ हूँ। उसके बाद 450 mm वाले में से 30 mm घटा देंगे। 30 mm घटाने का मतलब इधर बीम का भी 30 mm घटाया था, तो ये हमारा बचेगा 420। ये वाला 960 बच रहा है, ये वाला 420। यहाँ पे 960 और 420 दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 9 4 13 6 2 8 1380 mm आ जाएगा हमारा। 1380 mm ये मेन बार वाले का लेंथ हुआ, ये मेन बार का सिर्फ इतना भाग हुआ। अब यल कैसे निकाले थे, क्या किया मैंने, सबसे पहले 30 mm इधर और इधर से जो घटाया हुआ है 200 mm में से, यहाँ 200 mm था तो 60 mm घट जाएगा तो हमारा बचेगा 140 mm। 140 mm जो बच गया ये हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ या इफेक्टिव लेंथ। तो इसको कहते हैं एलडी, जो कि 140 mm आया भी हुआ है, मैंने निकाला है। 200 में से 60 घट जाएगा क्लियर कवर दोनों तरफ से, 140 mm हो जाएगा। उसके बाद यल निकालेंगे तो फार्मूला होता है 2LD/3, 2 × 140/3। इतना करेंगे तो हमारा आ रहा था 93.33, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट 100 mm मान लिए हैं, इसको 100 mm मान लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो ये वाला स्टील 140 mm टोटल इसका जो होगा 140 mm हो गया। 140 में इधर वाला 100 जाएगा और इधर वाला 100 जाएगा। जब 100 जाएगा तो इसका मतलब 60 mm का लैप बनेगा, दोनों मतलब अच्छे से पकड़ बना लेंगे। ऐसे ही नीचे भी रहेगा, 200 mm था, 140 mm बच रहा था तो 140 में 60 बच रहा था, जो 60 mm रहेगा वो हमारा हो जाएगा लैप। ये हो गया हमारा ये। अब मेन बार का मैंने यहाँ पे वो बताया हुआ है, मेन बार का जो चित्र बनेगा वो ऐसे ऐसे बनेगा, 100 mm का बनेगा। बोथ साइड है, ये हम लोग ध्यान दे के काम करेंगे। अब सबसे पहले इसका टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। बोथ साइड मतलब कटिंग लेंथ बताता हूँ। बोथ साइड मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ साइड, और तुम्हारे यहाँ पे ड्राइंग में भी दिया हुआ है बोथ साइड। बोथ साइड यहाँ पे दिया हुआ है, तो बोथ साइड मतलब ये होता है कि इधर भी इतना लग रहा है और इधर भी यही चीज़ लग रहा है, दोनों तरफ सेम लग रहा है। तो ये हमारा हो गया बोथ साइड। जैसे ये इधर का एक साइड हो गया और एक साइड इधर हो गया, तो ये बोथ साइड हो गया। दोनों में 180 mm सेंटर टू सेंटर 10 mm का है। अब हम लोग इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल लेंथ मतलब 100 प्लस 1380 प्लस 100, उसके बाद माइनस बेंड डिडक्शन, यहाँ 2D यहाँ 2D। कितने फाई का बार लग रहा है, ये 10 फाई का @180 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये हमारा लग रहा है। तो हम अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 2D मतलब
4D मतलब 4 गुणे 10 mm का स्टील लग रहा है 40। अब कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये हो जाएगा 100 प्लस 1380 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 10 चौके 40, ये 1540 mm, 1540 mm या 1.54 मीटर, 1.540 मीटर। ये हमारा हो गया मेन बार का कटिंग लेंथ। अब मेन बार हमारा कितना नोज लगेगा ये निकालना है। नोज लगने का मतलब जैसे, अब मेन बार जैसे हमारा कैसे लगेगा, यहाँ पे जो हमारा लेआउट है ये टोटल 49 मीटर है, सेंटर टू सेंटर है। उसके बाद अगर आउटर टू आउटर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग आ जाते, ये सेंटर टू सेंटर हमारा 49 मीटर है, सेंटर टू सेंटर ये हमारा 49 मीटर है। तो ये क्या था, 500 बाई 700 का हमारा कॉलम था। तो 500 बाई 700 का हमारा कॉलम था, 700 ऐसे में है और 500 ऐसे में है। तो क्या हुआ, 250 ये हमारा सेंटर से बचेगा और 250 इधर बचेगा, जो दोनों तरफ इतना बचेगा। तो ये हो जाएगा 49 मीटर पहले था, 250 500, 49 मीटर 500 हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा इसका आउटर टू आउटर। अब इसमें कवर घटाएंगे, कवर घटाने का मतलब हम सबसे पहले यल निकाल लेते हैं, इसका कवर घटा के निकाल लेते हैं। ये 49 मीटर 500 हमारा टोटल दिया हुआ है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 30 mm इधर से कवर घटा देंगे, 30 mm इधर से कवर घटा देंगे, तो हमारा कितना बचेगा 60 mm। 60 mm को जब हम लिखेंगे तो 0.06 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यल बराबर 49.5 माइनस 0.6, ये हमारा हो जाएगा 49.44। 49.44 ये हमारा मीटर में आ गया। और हम लोगों को पता है कि मेन बार जो है 180 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे है। अब 180 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नोज निकालेंगे। जो नोज निकालेंगे तो वो हो जाएगा 49.44 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 1, ये इतना नोज आएगा इसका मेन बार का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 49.44 डिवाइडेड बाई 0.18, ये आ जाएगा 274.6, 274.6 प्लस 1, 6 ये है, तो ये हो जाएगा 275.66, 275.66 अप्रॉक्सीमेट। इसको मान लेते हैं 276 नोज। 276 नोज इसलिए माने हैं क्योंकि दशमलव के बाद 5 से ये 6 बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको 76 मान लिया है। अब ये हमारा आया हुआ है सिर्फ एक तरफ का मतलब ये वाला लाइन अगर देखा जाए तो एक तरफ का आया हुआ है। इसी तरह इस साइड का भी आएगा, इसी तरह इस साइड का आएगा, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा मान लीजिए वाल गया हुआ है, इसमें स्टील लगा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला स्टील का भाग गया हुआ है, ऐसे ही ये गया हुआ है स्टील का भाग। तो इस तरफ का जो हमारा जा रहा है ये बाहर की तरफ रहना चाहिए था, ये बाहर की तरफ, मैं गलती कर दिया हूँ, यहाँ बाहर की तरफ ये हमारा रहेगा, ठीक है। तो हम अभी इस वाले का नोज निकाले हुए हैं आउटर साइड का, इसी तरह इस तरफ का निकालेंगे तो भी हमारा उतना ही आएगा क्योंकि लेंथ समान है। ऐसे ही यहाँ पे जो इसका भाग आएगा वो भी इतना ही आएगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये आ गया हमारा 49 मीटर वाला ये भाग है, ये 49 मीटर वाला भाग है, 49 मीटर 500 टोटल जो जाएगा वो यहाँ तक है, 49 मीटर 500 ये हमारा हो जाएगा सेंटर से सेंटर ये 49 मीटर, और ये हो जाएगा 49 मीटर 500, जो कि हमारा आउटर टू आउटर हो जाएगा मान लो। उसके बाद इधर भी यही स्टील लगेगा, इधर भी लगने का मतलब यही स्टील 180 के स्पेसिंग पे सेंटर टू सेंटर लगेगा। ये हमारा बाइंडर या डिस्ट्रीब्यूशन बार जा रहा है, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे लगेगा, ये हमारा बार जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इसका मतलब इसका हम लोगों को टोटल नोज अगर निकाला जाए कितना लगेगा, तो ये हमारा लगेगा एक नोज इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है उधर, इसके बाद एक इस तरफ जा रहा है, बोथ साइड लिखा हुआ है, ये हमारा बाइंडर है, ये मेन बार जा रहा है ये। तो 1 2 उसके बाद एक इधर 3 और एक ये 4, इसका मतलब टोटल 4 नोज मतलब 4 एलिमेंट लगेगा। मतलब एक एलिमेंट ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये 4। तो इसका टोटल नोज अगर हम निकालेंगे टोटल नोज तो ये आ जाएगा 276 गुणे 4। तो 276 गुणे 4 में कर देता हूँ, 276 गुणे 4 ये हमारा आ जाएगा 1104 नोज।
1104 नोज आया है, जो कि हमारा मेन बार का सिर्फ अभी इस तरफ का है, लॉन्ग साइड का। ये हमारा जो है लॉन्ग साइड का है। इसी तरह हम लोग शॉर्ट साइड का भी निकालेंगे। शॉर्ट साइड का निकालने का मतलब जैसे इस तरफ वाला 11 मीटर वाला आप निकालेंगे, ठीक है। तो 11 मीटर वाला अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं सेंटर टू सेंटर ये 11 मीटर था, यहाँ से 5500 था, जो कि हम लोगों को पूरा ये निकालना है। यहाँ पे जो है ये पूरा 11 मीटर है। उसके बाद ये सेंटर टू सेंटर यहाँ से यहाँ तक 5555 सब करके है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये हमारा 700 बाई 500 का कॉलम है। इसमें भी ऐसे ही क्या होगा, 250 इधर से ऐड हो जाएगा, 350 ऐड होगा, क्योंकि ये 700 का था। 350 इधर से और 350 इधर से, तो ये हो जाएगा 11 मीटर 700। 11 मीटर 700 होने के बाद क्या हुआ है, 30 mm इधर से कवर, 30 mm इधर से कवर घट जाएगा, तो यल बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 11 मीटर 700 माइनस 30 mm का कवर, जो 30 mm का कवर 30 mm गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से घटा रहे हैं। 30 दूनी 60 mm, 11 मीटर 700 माइनस 0.06, ये हमारा आ जाएगा 11 मीटर 640। अब हम लोग भी इसका नोज निकालेंगे। जब नोज निकालेंगे तो 11 मीटर 640 डिवाइडेड बाई 0.18, क्योंकि 80 mm सेंटर टू सेंटर है, प्लस 1 कर देंगे, तो इतना डिवाइडेड बाई 0.18, ये आ जाएगा 64.66, 64.66 प्लस 1, इसको मान लेंगे 65.66 प्लस 1, 65.66। 65.66 होने का मतलब मेरा ये है कि 5 से ये ज़्यादा है, इसके लिए हम लोग इसको 6 ले लेंगे, मतलब 65 की बजाय 66 नोज। ये हमारा आ गया इस वाले का। इस वाले का आने के साथ साथ ये सिर्फ देखा जाए तो ये मान लो हमारा वाल गया हुआ है, ये हमारा इधर मेन बार है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा ऐसे ही इधर भी मान लो हमारा वाल गया हुआ है, ये हमारा मेन बार है, ये हमारा बाइंडर है। तो इसका मतलब एक ये हो जाएगा, एक दो ये हो जाएगा। इधर भी ऐसे ही बनेगा जो मैं बताया हूँ, एक इधर मेन बार जाएगा तो ये बाइंडर, उसके बाद इधर मेन बार जाएगा, ये बाइंडर। तो इसका मतलब अगर इसका भी देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये पूरे का हम लोग निकाल दिए हैं। तो ये इतना 1 2 3 4 ऐसे इसका भी 4 से गुणा हो जाएगा, तो टोटल नोज आ जाएगा, टोटल नोज जो आएगा 4 गुणे 66, 4 गुणे 66 हम लोग कर लेते हैं, 4 गुणे 66 ये आ जाएगा जो 264 नोज, 264 नोज। ये हमारा आ गया मेन बार। अब मेन बार का देखा जाए, ये लॉन्ग साइड, ये शॉर्ट साइड, ये जो है वो शॉर्ट साइड का है। शॉर्ट साइड का मेन बार का टोटल नोज 264 नोज, और टोटल नोज लॉन्ग साइड का जो आ रहा है 1104 नोज आ रहा है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, टोटल नोज निकाल लेंगे, टोटल ग्रास टोटल नोज, ग्रास टोटल नोज, ये हम जोड़ देंगे। 1104 लॉन्ग साइड में आ रहा है और 264 शॉर्ट साइड में आ रहा है, तो 264 प्लस 1104 ये हमारा आ जाएगा 1368 नोज। 1368 नोज हमारा ये आ गया मेन बार का टोटल नोज, जो कि हमारे पूरे लेआउट में यहाँ पे जो हमारा ये लेआउट है, इसमें जो है 1368 नोज टोटल लगेगा हर तरफ से। अब हम इसका कटिंग लेंथ पहले से निकाले हुए हैं, कटिंग लेंथ हमारा इतना है। अब हम इसके नोज से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल कटिंग लेंथ पता चल जाएगा। उसके बाद वेट से गुणा कर देंगे तो इसका वेट आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं वेट, सीधे डायरेक्ट में वेट निकाल ले रहा हूँ। ये है एक का जो कटिंग लेंथ आया है 1.540 आ रहा है यहाँ पे जो दिया हुआ है। एक का कटिंग लेंथ जो मेन बार का आ रहा है 1.540 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे, 1368 नोज है, तो 1368 से हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हमारा टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। ये इतना हमारा टोटल कटिंग लेंथ बन जाएगा, टोटल कटिंग लेंथ। उसके बाद क्या करेंगे, 1 मीटर का जो यूनिट वेट होता है उससे हम लोग गुणा कर देंगे। 10 mm का 1 मीटर का यूनिट वेट होता है 0.617 kg, ये 1 मीटर का है पर मीटर। यहाँ पे मैं आपको निकाल के बता भी देता हूँ, जैसे क्या है, ये d²/162.2 मैंने फार्मूला बताया हुआ है। 1 मीटर के वेट के लिए, 1 मीटर का वेट के लिए 10 mm का जैसे है तो 10 × 10 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 162.2, ये 162.2 ये आ रहा है 0.617
0.6165 5 आ रहा है, इसको हम लोग 7 ले लेते हैं तो 0.617 इतना केजी होता है 1 मीटर का, पर मीटर ये केजी। अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो हमें वेट आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा, वो भी मेन बार का। टोटल वेट मेन बार में लिख देता हूँ, मेन बार। अभी इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ रहा है 1.54 कटिंग लेंथ, उसके बाद 1368 नोज है, और एक का जो वेट है 0.617, 1 केजी का वेट जो है, 1 मीटर का जो वेट है इतना आ रहा था। तो ये टोटल जो वेट आएगा 1299.84 केजी। ये हमारे 10 mm स्टील का मेन बार का टोटल वेट आ गया है। ऐसे ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी निकालेंगे। अब हम लोग वॉल के डिस्ट्रीब्यूशन बार या बाइंडर की बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने का है, डाया का है, और क्या इसकी स्पेसिंग है। तो मैंने इससे पहले ही बताया हुआ है, ये हमारा जो गया हुआ है ये डॉट डॉट वाला वो बाइंडर था। जो बाइंडर गया हुआ है वो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला स्टील जो गया हुआ है सीधी डायरेक्ट, ये हमारा बाइंडर है। और ये जो डॉट डॉट दिखा रहा है यहाँ पे वो मेन बार था, जिसका हम पहले से ही कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाइंडर का लेंथ निकालेंगे। बाइंडर का लेंथ निकालेंगे, लेंथ निकालने के साथ साथ नोज भी निकालना पड़ेगा, कितना नोज लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बाइंडर का लेंथ निकाल रहे हैं। लेंथ निकालने के लिए जो 200 mm ये दिया हुआ है, ये चीज़ 200 mm जो इसका थिकनेस है वो, उसके लिए उसके हिसाब से हम लोग इसका पहले यल निकाल लेंगे। यल कितना मुड़ेगा, यल कितना मुड़ेगा, तो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ यल बराबर 2LD/3 से। तो यहाँ यल बराबर 100 mm आया था, यल बराबर आया था 93.33, जो कि 100 mm मैंने मान लिया था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बाइंडर दिख रहा है ये डॉट 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 में, इसका भी इसी हिसाब से यल बनेगा इधर भी और इधर भी। यल बनेगा 100 mm का इधर भी, 100 mm का इधर भी बनेगा। और इसका लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल 49 मीटर था सेंटर टू सेंटर, जिसमें से 250 mm इधर ऐड किए थे, 250 mm इधर ऐड किए थे। तो ये हमारा निकल गया था 49 मीटर 500। 30 mm इधर से कवर घटा देंगे, 30 mm इधर से कवर घटा देंगे, तो हमारा 60 mm घट जाएगा, तो 49 मीटर 440 आ जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, ये बाइंडर का लेंथ आएगा। यहाँ पे जो कि मैंने दिखाया हुआ है ये लॉन्ग साइड का है, ये लॉन्ग साइड का है। अब हम इसका नोज निकालते हैं, कितना नोज लगेगा। नोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखा जाए तो जो 1 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो 1 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे जो 1 मीटर दिया हुआ है इसके नीचे बीम था, तो बीम की कास्टिंग करने के बाद हम लोग इसका वॉल का कास्टिंग करेंगे। इसके लिए जो वो आएगा बाइंडर आएगा, ये बीम की कास्टिंग के बाद करेंगे। तो यहाँ पे 960 mm बच जाएगा, क्योंकि 40 mm का हमारा कवर है। तो मैं यहाँ बताता हूँ, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 960 mm बच जाएगा। अब इसका नोज निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ 960 का ही हम लोग नोज निकालेंगे, क्योंकि 420 हमारा बीम है, बीम की कास्टिंग हो जाएगी। तो क्या करेंगे 960 और इसका जो है 10 @ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, तो 180 से डिवाइड कर देंगे, +1 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो 960 डिवाइडेड बाई 180 5.333 आ रहा है, मतलब 5.33 +1 6.3, जिसको कि हम लोग 6 नोज मान लेते हैं। ठीक है, 6 नोज मानने का मतलब ये जो ये हमारा मेन बार था, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये हमारा 180 mm सेंटर टू सेंटर के स्पेसिंग पे रहेगा हर कोई ऐसे। और ये कितने लेंथ का जाएगा, ये लेंथ जाएगा 49 मीटर 440, इतना लेंथ का जाएगा। इतना लेंथ का जाने के साथ साथ हमने नोज निकाल लिया। ये एक तरफ अगर देखा जाए यहाँ पे तो 6 नोज आ रहा है। 6 नोज आने का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया है कि ये एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, इसका मतलब 6 नोज इस तरफ लगेगा और 6 नोज इसके इनर की तरफ लगेगा। तो 6 नोज इधर, 6 नोज इधर, ऐसे ही यहाँ पे लॉन्ग साइड में भी 6 नोज यहाँ पे, 6 नोज यहाँ पे, इसका मतलब 4 बार गुणा हो जाएगा। तो 6 नोज इधर, 6 नोज इधर, 12 6 18 6 24, इसका मतलब लॉन्ग साइड के लिए जो हम लोग निकालेंगे टोटल नोज, अगर हम लोग निकाल रहे हैं
टोटल नोज जो है लॉन्ग साइड के लिए वो 6 × 4 मतलब टोटल 24 नोज हो जाएगा लॉन्ग साइड वाले के लिए। अब इसी तरह हम लोग 60 साइड का भी कटिंग लेंथ, 60 साइड का लेंथ निकालेंगे टोटल लेंथ। अगर लेंथ निकाला जाए तो जैसे यहाँ पे मैं बताया हूँ सेंटर टू सेंटर 11 मीटर है, उसके बाद 350 mm इधर 350 mm 11 मीटर 700 हो गया था। 11 मीटर 700 होने के बाद 30 mm का कवर इधर से घट जाएगा, 30 mm का कवर इधर से घट जाएगा, तो हमारा बचेगा 11 मीटर 640, जो कि मैं यहाँ पे एक दर्शा देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा 100 mm, ये दोनों सेम रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 11 मीटर 640, ये हमारा हो गया लेंथ। अब इसी तरह इसका भी देखा जाए कितना नोज आएगा, दोनों का हाइट सेम है तो 960 का ये भी 6 नोज ही आएगा, 6 नोज आएगा। अब 6 नोज आने का मतलब क्या है कि एक जो बाइंडर यहाँ से जाएगा यहाँ तक, ये एक साइड का, ऐसे ही इनर साइड का होगा तो 6 6 12 नोज ऐसे हो जाएगा। ये भी एक इनर साइड में लगेगा, एक आउटर साइड में, तो टोटल इधर भी 12 इधर भी 12। इसका मतलब इसका भी टोटल नोज जो आएगा वो हमारा आएगा 24 नोज। 4 से गुणा कर देंगे इसको तो 24 नोज इधर आ जाएगा। अब इन लोगों का क्या करेंगे हम लोग, कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कटिंग लेंथ सबसे पहले लॉन्ग साइड का मैं निकाल लेता हूँ। लॉन्ग साइड के लिए जो बाइंडर का कटिंग लेंथ रहेगा उस टोटल लेंथ 49 मीटर 440 प्लस 100। उसके बाद बेंड डिडक्शन, बेंड डिडक्शन होने का मतलब एक इधर से और एक इधर से दोनों डिडक्ट हो जाएगा। 10 mm का है तो 4D मतलब 40 mm डिडक्ट हो जाएगा। तो जो जितना आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कटिंग लेंथ, लॉन्ग वॉल कट कटिंग लेंथ मैं मान लेता हूँ ये। अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 100 प्लस 49 मीटर 440 प्लस 100, उसके बाद माइनस 40, ये हमारा आ गया 49 मीटर 600, 49 मीटर 600, ये हमारा कटिंग लेंथ आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसी तरह इसका देखा जाए, अब 49 मीटर का तो स्टील आता नहीं है, इसके लिए हम लोगों को लैप देना पड़ेगा। और लैप अक्सर जो दिया जाता है वो 50D दिया जाता है। जो लैप दिया जाता है वो दिया जाता है 50D। 50D मतलब 10 mm का स्टील है तो 500 mm हम इसका लैप देंगे। अब लैप देंगे तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना लैप आएगा। 12 मीटर का सरिया होता है, 12 मीटर के हिसाब से ये हो जाएगा क्या कहते हैं 49 मीटर 440, 49 मीटर 440 डिवाइडेड बाई 12। 49 मीटर 440 नहीं लिखा है, वो 440 ही लिखा है। 12 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आ रहा है 4.12। इसका मतलब अगर देखा जाए तो लैप 4 हो रहा है। लैप 4 होने का मतलब कि 500 का लैप देंगे। अब हम यहाँ पे लैप का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारा समझ लीजिए 200 mm यल मुड़ गया, तो ये हमारा बचा 11 मीटर 900 में 500 mm का लैप दे देंगे तो यहाँ से यहाँ तक बचेगा 11 मीटर 400, क्योंकि लैप दे दिए। 11 मीटर 400 में 500 mm का लैप दे देंगे, 11 मीटर 900 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद 12 मीटर के सरिया में यहाँ तक बच रहा है 11 मीटर 500, क्योंकि 500 का हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 500 का लैप दे देंगे, 500 का लैप दे देंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी बचेगा 11 मीटर। यहाँ पे दिए तो 11 मीटर 500 बचा, फिर यहाँ पे लैप दे देंगे तो 11 मीटर बचेगा, क्योंकि 500 mm दोनों तरफ से लैप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी 11 मीटर बचेगा, तो ये भी 11 मीटर बचेगा। इसका मतलब 500 mm इसमें भी लैप चला जाएगा, तो ये 500 बचेगा। अब हम लोग जोड़ लेते हैं 11 मीटर 400 प्लस 500, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 11 मीटर 400 प्लस 500 प्लस 11 मीटर प्लस 500, यहाँ तक पहुँच गए, प्लस 11 मीटर प्लस 500, ये हम 34 मीटर इतना आ गए। इसका मतलब एक 11 मीटर का और लगेगा, उसके बाद फिर 500 का लैप हो जाएगा, तो 500 का लैप ये हो जाएगा, मतलब एक 11 मीटर का लगेगा प्लस 0.5 हो जाएगा, 46 मीटर 400 आ जाएगा। 46 मीटर 400 आने के बाद एक सरिया और जाएगा, जो कि अब हम लोग लैप गिन लेते हैं कितना आ रहा। एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो कि मैंने आपको बताया हुआ भी है। 49 मीटर
49 मीटर 490 में लैप जो आएगा 12 से भाग दे देंगे, 49 मीटर 440 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमें ये लैप पता चल जाएगा कितना नोज 4.12 आ रहा था, जिसको हम लोग 4 नोज 12 क्यों? 12 मीटर का सरिया होता है। अच्छा। इसके लिए हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे हम लोगों का जो लैप आ गया वो आ गया 4 नोज। 4 नोज आने का मतलब जो इसका लैप ये कटिंग लेंथ निकल गया। अब लैप का कटिंग लेंथ निकालेंगे तो ये 500 का mm का हो जाएगा। ये है इसका कटिंग लेंथ लैप का, कटिंग लेंथ लैप का 500 mm का हो गया। और लग रहा है एक में 4 नोज, एक में 4 नोज लग रहा है। एक में 4 नोज लगने का मतलब 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, इसका मतलब 2 मीटर का सरिया एक वाले में लगेगा। एक वाले में लगने का मतलब ये जो हमारा 49 मीटर है इसमें 2 मीटर सरिया और ऐड हो जाएगा। तो अब हम लोग इसी तरह 6 नोज निकाले हुए हैं। 6 नोज निकालने के साथ साथ ये हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। टोटल आया था ये कितना नोज, 24 नोज। 24 नोज ये आया था। इसका मतलब लैप जो आएगा लॉन्ग साइड वाले का, ये देखा जाए 24 नोज आ रहा है। तो 24 नोज अगर आ गया टोटल और एक नोज का हमारा है 4, एक नोज में हमारा 4 स्टील लग रहा है, 4 लैप आ रहा है। तो इसका मतलब 24 चौका 96 नोज टोटल हमारा लैप आ जाएगा। अब 96 नोज लैप आ गया। इसका लेंथ निकाल लेंगे। अगर हम लेंथ जो निकालेंगे वो निकालेंगे 96 गुणे 0.5, तो 0.5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 96 गुणे 0.5, ये आ जाएगा 48, मतलब 4.8 मीटर। 4.8 मीटर और 96 नोज गुणे 48 मीटर लैप आ जाएगा। अच्छा, 2 मीटर एक में लग रहा है तो 2 मीटर 24 दूना 48, हाँ मतलब 48 मीटर ये आ जाएगा। अगर लैप देखा जाए तो टोटल कितना आ जाएगा, 48 मीटर। ये हमारा लैप आ गया है 48 मीटर। 48 मीटर जो आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले बार में आ रहा है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस वाले का निकालेंगे। इस वाले का निकालने का मतलब शॉर्ट साइड वाले का, शॉर्ट साइड वाले का कटिंग लेंथ निकालेंगे, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। शॉर्ट साइड लिख के, शॉर्ट साइड इसका जो आएगा वो कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। तो कटिंग लेंथ निकालेंगे पहले 100 प्लस 11 मीटर 640 प्लस 100 माइनस 2D यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा बन रहा है स्टील, ये शॉर्ट साइड वाले का है। तो ये 2D यहाँ पे 10 mm का स्टील है तो 40 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 प्लस 11 मीटर 640 प्लस 100 माइनस 40, ये आ जाएगा 11 मीटर 800। 11 मीटर 800 या 11.8 लिख देंगे तो ये मीटर में मैंने सीधे कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका कितना नोज आएगा ये पता कर लेते हैं। ये कटिंग लेंथ शॉर्ट साइड का 11 मीटर 800 आ रहा है। इसका मतलब इसमें लैप नहीं जाएगा, इसका मतलब इसमें लैप नहीं जाएगा। और एक तरफ का हम लोगों का टोटल नोज हम लोग निकाल चुके हैं, 24 नोज है। इसका मतलब टोटल कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। ये कटिंग लेंथ है शॉर्ट साइड का। ये टोटल कटिंग लेंथ अगर निकालते हैं, टोटल कटिंग लेंथ निकालते हैं तो 11 मीटर 801 का हो रहा है। उसके बाद 6 नोज एक में लग रहा है, 6 नोज एक में लग रहा था, टोटल लग रहा है 24 नोज। 24 नोज मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे लगेगा। यहाँ पे 6 नोज यहाँ पे एक लगेगा, 6 नोज यहाँ पे इनर साइड में, आउटर और इनर मतलब 12 नोज, इधर भी 12 नोज। तो ये हमारा 24 नोज हो रहा था। तो एक का कटिंग लेंथ इतना है तो गुणे 24 कर देंगे, जितना आएगा ये इसका कटिंग लेंथ निकल जाएगा। 11 मीटर 800 गुणे 24, ये हमारा आ गया 283.2। ये आ गया टोटल कटिंग लेंथ मीटर में, ठीक है। ऐसे ही इसका जो कटिंग लेंथ आया हुआ था यहाँ पे, ये टोटल कटिंग लेंथ लॉन्ग साइड का ये हमारा 49 मीटर 600 था। इसका लैप लिए तो इतना आ गया 2 मीटर, ये हो जाएगा। इसका मतलब अगर टोटल लेंथ इसका देखा जाए लॉन्ग साइड वाले का टोटल लेंथ देखा जाए तो 49 मीटर 600 प्लस 2 मीटर, इसका मतलब 51 मीटर 600। 51 मीटर 600 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, एक सरिया जो लगाएंगे स्टील, एक सरिया जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाएंगे लॉन्ग साइड में, उसका टोटल लेंथ आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी 24 नोज लग रहा है। तो अगर देखा जाए ये शॉर्ट साइड का निकालिए, ये लॉन्ग साइड का टोटल कटिंग लेंथ,
तो ये हमारा आया हुआ है 51.61 का, उसके बाद 24 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा जो है टोटल आ जाएगा। तो 51.6 गुणे 24 ये हमारा आ गया 1238.4 मीटर। अब टोटल जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार है इन दोनों का, टोटल मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है इन दोनों का कटिंग लेंथ आ जाएगा। कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 283.2 और फिर उसके बाद 1238.4 1238.4 प्लस 283.2 ये आ गया 1521.6। 1521 ये है 0.6। ये हमारा आ गया टोटल मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन का लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट साइड का लेंथ। इतना कटिंग लेंथ टोटल लगेगा। अब हम इसको अगर वेट निकालना हो तो क्या करेंगे, वेट निकालने के लिए 1521.6 मीटर हो जाएगा गुणे वेट जो है इसका 10 mm का होता है 0.617। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, गुणे 0.617 938.827 kg ये हमारा आ गया टोटल वेट। ये डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल वेट आ गया है और ये मेन बार का टोटल वेट, ये मेन बार का टोटल वेट आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का टोटल वेट आ गया है। ये लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों का, इसी तरह ये भी मेन बार में भी लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड का दोनों। अब इसका हम लोग अगर ग्रास टोटल वेट निकालें, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ ग्रास टोटल वेट। ग्रास टोटल वेट जो आएगा वो मेन बार प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बार। मेन बार हमारा आया है 1299.84 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा आया हुआ है 938.827। ये हमारा टोटल आ जाएगा 2238.667। इसका मतलब 2238.667 ये इतना केजी हो गया। जो ग्रास टोटल वेट आया हुआ है ये वाल के मेन बार और वाल के डिस्ट्रीब्यूशन बार का टोटल वेट आया हुआ है, जो कि यहाँ पे मेन बार में पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। तो इस प्रकार ये वीडियो वाल का कंप्लीट होता है, जो कि ग्रास टोटल वेट निकल कर आ जाएगा 2238.667 kg हमारा आ रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर।